औरत अपने शौहर से कहती है पैसे थोड़े दे दिया कर, जोड़े एक में गुजारा कर लूंगी, मेरे साथ सच तो बोलना। वो सच तो बोल, तू अगर लाहौर जाता है तो मुझे लाहौर का ही बता के जा, मेरा रिश्ता पैसों से नहीं एतमाद से जुड़ा है। माँ कहती है माँ बेटे से, पुत्र सच्ची बात थोड़ी कर लिया कर, सच्ची किया कर। सच खत्म हो गया। अब लोगों ने झूठ का नाम बदल दिया है, कहते मैंने बहाना कर दिया था। ओ भाई आपने झूठ बोला था, साफ साफ कहें, नाम बदल दिया। झूठ खा गया मेरे मुल्क को, झूठ खा गया इस मिल्लत को, झूठ ने इस उम्मत को करीब से आके थाम लिया। हम बड़ी आजमाइश में हैं हम, मतलब हर शख्सी इल्ला माशाअल्लाह, हर शख्सी। आप किसी शख्स से कोई मुआहदा करते हैं, कोई चीज बनाने की बात करते हैं, खरीदने की बात करते हैं, वो जो कहता है उस पर पूरा क्यों नहीं उतरता, वो गलत बात क्यों करता है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया मोमिन बुज़दिल होता है? हुजूर ने फरमाया हो जाता है, कभी ये गलती आ जाती है। हुजूर मोमिन कंजूस होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है? तो मेरे रसूल फरमाने लगे नहीं, मेरा कलमा पढ़ने वाला सारी गलतियां कर सकता है, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। मोमिन झूठ। अबू सुफियान को कैसरे रूम ने, हिरकल ने अपने दरबार में खड़ा करके कहा अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, तुम्हारा कोई रिश्ता है नबी पाक से, जिन्होंने मुझे भी खत लिखा है कि मुसलमान हो जाओ? कहने लगे हाँ मैं चचा हूं रिश्ते में। कहा वो कैसे हैं पैगंबर? तो अबू सुफियान कहते हैं चूंकि मैं मुखालिफ था, मैंने वो सारी बातें की जो हम उनके खिलाफ करते थे। उसने आखिरी बात पूछी, उसने कहा अबू सुफियान ये बता कि वो जिन्होंने ऐलान नबुव्वत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि एक मिनट के लिए मैंने कहा कह दूं, मुखालफत थी ना, तो फिर मैंने सोचा ये तो अरब की वज़ादारी के खिलाफ है, अरब में से तो कोई झूठ बोलना पसंद ही नहीं करता, और फिर मैं अगर हुजूर को माज़अल्लाह जादूगर शायर कहूंगा तो शायद किसी को एक मिनट के लिए मुतवज्जे कर सकूं, और नबी पाक ने झूठ बोला है, ये तो मानेगा ही कोई नहीं। कहते हैं बादशाह ने फिर जोर दे के कहा सरदार बताते क्यों नहीं, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने जोर से जमीन पे मारी, मैंने कहा वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी सख्त मुखालफत है, मैं उनके खिलाफ मैदानों में निकलता हूं, जंगें लड़ता हूं, कभी वो गालिब आते कभी हम आते हैं, लेकिन मेरे सामने वो पैदा हुए, मैंने माँ की गोद में भी देखा, दादा के कंधों में भी देखा, चचा के घर में भी देखा, सैयदा खदीजातुल कुबरा का दूल्हा बने भी देखा, उनकी 4 बेटियां उनकी गोद में खेलते देखी, ऐलान नबुव्वत करते देखा, लोगों को मुखालफत करते देखा, मेरे सामने उनके मुकद्दस बाल सफेद हुए, मेरा इख्तलाफ अपनी जगह, पर बादशाह मैं कसम उठा के कह सकता हूं उस महबूब की जुबान से जब भी निकला है हक और सच निकला है। असीर दुश्मन की चाह में भी, वो मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। झूठ नहीं कभी हुजूर ने बोला। कहते मैंने जवाब दिया तो सन्नाटा छा गया सारे दरबार में, कितने उसने सवाल पूछे, घंटों बात हो, सन्नाटा छा गया। और फिर बादशाह ने अपना परना उठाया, चादर उठाई, कंधे पे रखी और जाने लगा, तो मैंने पीछे से पलट के कहा बादशाह इतने तूने सवाल किए, इतने मैंने जवाब दिए, रिजल्ट का भी तो ऐलान करना, नतीजा भी तो देना, क्या निकला? तो कहते हैं वो जा रहा था, वहीं खड़े खड़े उसने चेहरा मेरी तरफ फेरा और कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया है, रिजल्ट तो निकल आया। जिस बंदे ने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं? नतीजा तो निकल आया, बात तो क्लियर हो गई, अब आगे क्या जाना है? एक सरदार थे किसी कबीले के, वो हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ने आए। इमाम राजी ने लिखा है, कहते मेरे अंदर 4 गलतियां थी, मैं शराब भी पीता था, चोरी भी करता था, बदकारी भी करता था माज़अल्लाह, और झूठ भी बोलता था। हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह बचपन से लेकर ये बीमारियां लग गई, बड़ी कोशिश की, अब्बा ने बड़ा मारा, लोगों ने बड़ा कहा, छूटी नहीं और मैं छोड़ सकता भी नहीं। उनका ख्याल था ना जिस तरह हमारा ख्याल होता है फलानी चीज नहीं छोड़ सकते, मैं छोड़ सकता भी नहीं। हुजूर एक छोड़ सकता हूं, एक छुड़वा लें आप और कलमा पढ़ा दे। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, तो एक छोड़ दे। या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया झूठ नहीं बोलना। झूठ, वो शराब भी पीते हैं, वो
वो कहते हैं मैं बदकारी भी करता हूं, चोर भी हूं। हुजूर ने क्या फरमाया? झूठ क्या इन सारे कामों से ज्यादा सख्त था? हुजूर ने इससे मना किया, झूठ नहीं बोलना भाई। कहते सोने वादा हो गया। सीधे साधे आदमी थे, देहाती सरदार थे, घर चले गए। कहते हैं जब वो शराब के करीब जाने लगा तो दिल में ख्याल आया कि हुजूर के पास शराब पी के जाऊंगा, अगर किसी ने पूछा कि पी है तो झूठ तो बोलना नहीं, सच बोलूंगा तो हाल क्या होगा भला, वहां कैफियत क्या होगी कि मैं शराब पी के यहां आता हूं हुजूर की बारगाह में, मुझ पे तो हद लगेगी। कहते हैं लिहाजा शराब भी छोड़ दी, उठा के मारी दीवार के साथ। कहते हैं मैं चोरी की तरफ हाथ बढ़ाने लगा तो मैंने कहा सुबह अगर किसी ने पूछा कि मेरी चोरी किसने की है, झूठ बोलना नहीं, और अगर सच बोला तो सोसाइटी में इज्जत क्या रहेगी? दफा करो, जो अल्लाह ने रोका सूखा दिया वही ठीक है। कहते हैं गली से गुजर रहा था, उस औरत ने फिर आवाज दी, उसकी तरफ जाने लगा और करीब गया तो वो पूछती है सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है? कहते हैं तड़प गया, दर्द से आंसू छलके, अगर मैं इससे झूठ बोलूं तो हुजूर ने मना किया है, और सच बोलूं तो ये क्या सोचेगी? कलमा पढ़ के मुसलमान हो के हुजूर का गुलाम हो के ये अंदाज है। कहते वहां से भी आ गया, आके ना पीछे होके बैठ गया, पीछे हुजूर तकरीर कर रहे थे, पीछे होके बैठ गया। गौर से हुजूर का चेहरा देख रहा हूं, गौर से देखता जा रहा हूं। दुनिया कहीं और देख रही है और मैं हुजूर का चेहरा देख रहा हूं। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, भला वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कहते मैं गौर से चेहरा देख रहा हूँ। हुजूर की खिदमत में गया सलाम लेने तो महबूब ने मुस्कुरा के देखा तो मैंने कहा सोनिया कुर्बान जाऊं, मेरा एक झूठ छुड़वाया है, मेरी हर शय छूट गई है, खत्म हो गया सारा कुछ ही। ये मेहरबानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अपने आप से बात करें, कोशिश करें कि हमने जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, आप सच बोलें। मेरी मुल्क के लीडर अगर कौम को सिर्फ सच बताएं, हमारे पास क्या है, हम कितना सरवाइव कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, आप यकीन करें कौम का एतमाद कायम रहे। अगर हम अपने बच्चों से सच बोलें, अपने दोस्तों से सच बोलें, अपने मोहब्बत करने वालों से सच बोलें, हमारा एतमाद नहीं खराब होगा, एतमाद कायम रहेगा। वो एक शख्स ने आके कहा था ना या रसूलल्लाह मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा, अगर आप कहते हैं तो कलमा पढ़ता हूँ, 5 नहीं पढ़ सकता। फरमाया तू आ जा 2 ही पढ़ना, लेकिन ये छुट्टी सिर्फ हुजूर दे सकते हैं और नहीं को दे सकता। हुजूर ने फरमाया 2 ही पढ़ना। सहाबा कहते हैं 2 नमाजों की शर्त पे कलमा पढ़ा। फिर शारहीन फरमाते हैं वो वक्त भी आया कि वो तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। आप शुरू तो करें ना किसी काम को, अपने अंदर छोटी छोटी तब्दीली पैदा करें। और बड़ों से लेकर, मुझे अदब से अर्ज करता हूँ, बाज नौजवान भी शिकायत करते हैं, कहते हैं बुजुर्गों को कह दें कि जल्दबाज ना बने, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं बुजुर्गों से भी अर्ज करूँगा कि थोड़ी नरमी, थोड़ी शफकत, मतलब ज्यादा डांट डपट करने से भी तो चीज़ें खराब ही होती है ना। थोड़ा सा ज़रफ़ बढ़। नौजवानों से कहूँगा कि आप जवान हैं तो हौसला भी तो जवान है ना, तो ज़िंदगी में हौसला, तहम्मुल, बुर्दबारी लाएं, अपनी आदत को थोड़ा थोड़ा करके तब्दील करें। अरब के लोग समझते थे कि माफ़ करना बुज़दिली है, सब्र करना बुज़दिली है। वो कहते थे ये क्या बात हुई, हमारा दुश्मन क्या समझेगा कि बुज़दिल है, इन्होंने माफ़ कर दिया है। वो कहते थे माफ़ कर दें तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, सामने वाला कहेगा कि इनके पल्ले कुछ नहीं, माफ़ कर दिया। और हमारे ज़माने में आज माफ़ कमज़ोर आदमी करता है, ताकतवर आदमी माफ़ नहीं करता। वो जिसके पास ताकत नहीं होती वो कहता है ठीक है मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, हालांकि इसने भी अच्छा किया, पर कमाल तो यह है कि तेरे पास सारी ताकत हो फिर भी तू फैसला अल्लाह पे छोड़े। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था मालिक तेरे बंदों में तेरी नज़र में मुअज़्ज़ज़ कौन है? तो रब करीम ने फरमाया मेरे कलीम जिसके पास बदला लेने की ताकत हो फिर भी माफ़ कर दे, वो रब की नज़र में बड़ी इज्जत वाला है। अरब के लोग समझते थे ये बुज़दिली है कि मैं माफ़ कर दूं, लेकिन हुजूर ने उनको अखलाकी तौर पे बदल दिया और नबी पाक ने फरमाया माफ़ करना बुज़दिली नहीं, ये तो आला ज़र्फ़ी है। तो फिर किस तरह भला माफ़ी उनको हुई? फतेह मक्का के दिन हुजूर ने इस तरह नहीं माफ़ किया कि पहले हमारे यहाँ भी लोग माफ़ करते हैं तो हम पता किस तरह माफ़ करते हैं, पहले सारी उसकी ज़्यादतियाँ गिनवाते हैं। पता है ना तूने उस वक्त क्या कहा था, याद है ना तू बड़ी डींगे मारता था, याद है ना तू बड़ी बड़के मारता था। अरब के लोग सारे सामने खड़े हैं, पता कौन कौन है? इकरमा बिन अबू जहल,
आखिरी दिन तक लड़े। अबू सुफियान आखिरी दिन तक लड़े, सारे लोग सामने खड़े, कुछ भाग गए हैं, जान बचा रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया पता तुम्हारे साथ आज सलूक क्या करना है? या रसूलल्लाह बताइए। तो नबी पाक ने फरमाया वही करना है जो जनाब यूसुफ ने भाइयों के साथ किया था। बात ही कोई नहीं करनी, पिछला किस्सा छेड़ना ही नहीं, ना कांटे बिछाने की बात करनी है, ना रोड़े मारने की करनी है, ना बदर में आने की करनी है, ना ओहद में पत्थर मार के दांत शहीद करने की बात करनी है, ना खंदक की बात करनी है, ना खैबर की कोई बात। जाओ ना माफ किया, बात ही कोई नहीं करनी, माफी दे दी। अबू सुफियान कहने लगे हुजूर मुझे भी माफी है। सोनिया तेरे करम पे कुर्बान जाऊं। मेरे करीम फरमाने लगे तू कबीले का सरदार है, मक्के शरीफ के लोग तुझे बड़ा समझते हैं, देख हुजूर माफ भी करते हैं और इज्जत भी देते हैं। फरमाया जा मैंने तुझे माफ किया, और जो तेरी हवेली में आके पनाह ले लेगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा, उसे भी माफी मिल जाएगी जो तेरे घर आ जाएगा। अब तब्दीली आ गई, वो जो अंदर कुफ्र था वो टूट गया, इनकलाब आ गया। यही अबू सुफियान जो कल तक मुखालफत में लड़ते थे, फिर ये हुजूर के साथ जंगों में जाते, और इस तरह जाते कि हुजूर घोड़े पे बैठे और जनाब अबू सुफियान ने घोड़े की लगाम थामी है। हर हर मैदान में गए, हर हर जगह खिदमत की। इकरमा बिन अबू जहल का पुत्र है, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, हद कर दी, हर जगह लड़ा, हर मकाम पे। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर ये भाग गया था, जान बचा के छुप गया। इसकी बीवी आई, आगे कहने लगी सोनिया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पता चला है कि मेरे शौहर के लिए आपने डेथ वारंट जारी कर दिए हैं कि जहां मिले मार दिया जाए। सहाबा ने यह ऐलान किया है, वो सख्त मुजरम है, उसके लिए सख्त आर्डर जारी किया गया है। तो करीम क्या फरमाने लगे? हुजूर फरमाने लगे तू क्या चाहती है? मैं कोई आपको किस्सा तो नहीं ना सुना रहा, खुदा रा मेहरबानी करें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें, थोड़ा सा। वो सास कहती है जी मैं किवें माफ कर दिया जी, तो पता नहीं पीर साहब मेरे अंदर जख्म कितने ने, मसलन क्या है, गोली मार दी है किसी ने किसी को। बहू से कहें तो कहती है जी मैं माफ कर दूं, इसको माफ कर दूं, आपको बताऊं इसने तकलीफ कितनी दी। मेहरबानी करो, एक दूसरे को माफ करो, अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो। उस बंदे की बात हो रही है जो बाप से लगा हुआ है मुखालफत करने, अब्बे ने भी जुल्म किए, इसने भी किए। हुजूर उसकी बीवी से कहते हैं क्या चाहती है? कहने लगी हुजूर माफ कर दें उसे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, यहां तो माफी का दरवाजा तो सबसे ज्यादा खुला हुआ है। तो कहती है तो चलो ठीक है, माफ किया, हो गई बात। उसने जाके जहां छुपा हुआ था उसे कहा इकरमा हुजूर ने तुझे माफ कर दिया। कहने लगा कोई करने वाली बात कर, वो माफ करते हैं मुझे पता है, बड़ा करते हैं।